Good morning students. Today we will start worksheet 3 of unit 16. Before doing worksheet 3, you have to write sum of length. This is property of any two sides of a triangle is greater than the length of third side. What is meaning of this line? Sum of length of any two sides. ट्राइंगल्स की एज यू नो दैट 3 साइड्स होती हैं. अगर किसी भी टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है तब तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस वर्कशीट 3 गिवन है. तो वर्कशीट 3 का हम फर्स्ट सम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट सम में आपको गिवन क्या है, यहाँ पर ए पार्ट में 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. ये आपको 3 साइड्स गिवन है. कितनी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. तो आपको बताना है क्या हम इन 3 साइड से किसी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं. अब देखो फर्स्ट साइड हमारी ये होगी, दिस इज सेकंड साइड एंड दिस इज थर्ड साइड. अब आप कोई भी 2 साइड लेके चलो. हमने ली फर्स्ट एंड सेकंड साइड. फर्स्ट में कितना गिवन आपको 3 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर. इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 3 + 4 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर ये थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं आ रही. थर्ड साइड भी आपको कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब जो हमारी 2 साइड्स हैं, 2 साइड का सम आया 7 सेंटीमीटर और थर्ड साइड भी 7 सेंटीमीटर के इक्वल है. 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं आ रहा. अगर ग्रेटर होता तो हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते, बट यहाँ पर 2 साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल ही आया. तो हम क्या राइट करेंगे, नो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर इन 2 साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड के इक्वल आया. अगर ग्रेटर आता तो हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते, बट इक्वल आया तो हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. ऐसे आपको बी पार्ट गिवन है. बी पार्ट में गिवन है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. ये आपको 3 साइड्स गिवन है. तो अब यहां पे आप क्या करोगे, फर्स्ट साइड कौन सी है 6, सेकंड साइड 8 एंड थर्ड साइड कौन सी है 7 सेंटीमीटर. अब करो 6 + 8 6 सेंटीमीटर + 8 सेंटीमीटर. ये 2 साइड्स होगी. 6 + 8 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर. ये 2 साइड्स का सम जो है 14 सेंटीमीटर थर्ड साइड से ग्रेटर है. जो थर्ड साइड बच गई वो कितनी है 7 सेंटीमीटर. तो 14 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ. अब नेक्स्ट स्टेप करके देखते हैं. सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हमने 2 साइड ले ली 8 और 7 वाली. 8 सेंटीमीटर + 7 सेंटीमीटर. 8 + 7 कितना होगा 15 सेंटीमीटर. अब जो थर्ड साइड बच गई हमारे पास, हमने ये 2 साइड्स ली हैं. थर्ड साइड एक और कौन सी बच गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर. 15 जो है वो क्या है 16 से ग्रेटर है. अब थर्ड साइड में क्या करेंगे 6 और 7 ये 2 साइड ले लेते हैं हम. 6 सेंटीमीटर + 7 सेंटीमीटर. 6 और 7 का सम कितना होगा 13 सेंटीमीटर. और आपकी जो साइड बच गई वो क्या है 8 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ. फर्स्ट पार्ट में तो हमने यहीं पे छोड़ दिया था, आगे नहीं करा. रीजन क्योंकि फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट स्टेप में ही आपका जो है थर्ड साइड इक्वल आ गई थी. और नेक्स्ट पार्ट में हम सारे करके देख रहे हैं, मतलब हर एक साइड को लेकर के चल रहे हैं. रीजन क्योंकि अगर तीनों में से कोई भी एक ग्रेटर नहीं आती कंडीशन तो हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. जैसे यहाँ हमने फर्स्ट 2 साइड से 6 और 8 का सम हो गया 14. थर्ड साइड जो बच गई वो कितनी है 7. तो 14 जो है 2 साइड का सम थर्ड से ग्रेटर आ गया. ठीक है, फिर हमने क्या लिया फर्स्ट और थर्ड. कोई भी 2 साइड लेनी है आपको, तो अब हम कौन से लेके चलते हैं 6 और 7 लिया हमने. 6 और 7 कितना हो गया
13, अब बीच में कौन सी बच गई, 8 बच गया, तो 13 क्या है, 8 से ग्रेटर है, तो ये भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, 8 और 7, 8 और 7 का सम कितना होगा, 15, 15 भी क्या है, 6 से ग्रेटर है। किसी भी दो साइड का सम, कोई भी दो साइड जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होनी चाहिए, हम तब ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, सी पार्ट में आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और नेक्स्ट भी है 12 सेंटीमीटर। तब इसमें क्या करना है, कोई भी टू साइड लेकर के चलो, फर्स्ट, सेकंड, दिस इज थर्ड, 3 साइड्स गिवन है, हर टू साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे टू साइड ये लेके चलती हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड, तो 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। 12 प्लस 12 कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। अब हमने टू साइड्स ली, फर्स्ट एंड सेकंड साइड 12 प्लस 12, थर्ड साइड कौन सी रह गई हमारे पास, दिस, तो 24 सेंटीमीटर जो है दो साइड का सम, किसी भी टू साइड का सम जो है, जो थर्ड साइड बच गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर से क्या है, ग्रेटर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब यहाँ पे हमने टू साइड ली थी, फर्स्ट सेकंड, अब हम क्या करते हैं, सेकंड थर्ड, ये टू साइड्स ले लेते हैं, सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड। सेकंड साइड कौन सी है, 12 सेंटीमीटर, थर्ड साइड में क्या है, 12 सेंटीमीटर, दोनों का सम कितना होगा, 24 सेंटीमीटर, इनका सम 24 सेंटीमीटर, टू साइड्स हमने ये ले ली, सेकंड और थर्ड टू साइड्स ली हमने, फर्स्ट साइड कौन सी बच गई, ये वाली 12 सेंटीमीटर, तो टू साइड्स का सम जो है वो क्या आ रहा है, फर्स्ट साइड से ग्रेटर। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट सेकंड ले ली, सेकंड थर्ड ले ली, अब हम लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, ये टू साइड्स ले लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड साइड। फर्स्ट आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, थर्ड भी आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, एंड रिमेनिंग साइड इज सेकंड, दिस इज 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर। तीनों केस में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर किसी भी टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर, देन यू विल राइट यस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी में हमने यही बताया था, अगर किसी भी टू साइड का सम जो थर्ड साइड रहेगी उससे ग्रेटर आता है तो हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 साइड है, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। अब हम क्या करेंगे, कोई भी टू साइड लेते हैं, मतलब हमने ली फर्स्ट एंड सेकंड, टू साइड्स ले ली, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड सेकंड साइड इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। टू साइड का सम थर्ड साइड कौन से रहेगी हमारे पास, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्या है, 9 सेंटीमीटर से लेस है। टू साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से क्या आया, लेस आ गया, ठीक है। तो आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट तक में हमें पता चल गया दैट टू साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से लेस आया, देन यू विल राइट नो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। अब आगे हमें और किस तरह करने की जरूरत ही नहीं है, पहले हम क्या करते थे, फर्स्ट सेकंड को किया, फिर सेकंड थर्ड को प्लस कर रहे थे, फिर फर्स्ट थर्ड को प्लस कर रहे थे। अब हमने सीधा फर्स्ट स्टेप में राइट कर दिया, नो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। फर्स्ट स्टेप में क्यों राइट किया, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। कंडीशन क्या थी, दैट सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, बट इन दिस केस सम ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, so our condition is not getting fulfilled, so we will write that no we cannot construct a triangle. नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड सम में दे रखा है, मेजर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन बिलो एंड वेरीफाई द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। आपको ये ट्राइंगल गिवन है ABC, इस ट्राइंगल की आपको 3 साइड्स गिवन है, AB, BC एंड CA। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेजर दीज 3 साइड्स AB, BC एंड CA। देन आप क्या करोगे, आप जो टू साइड्स
तीनों साइड्स को जब आप मेजर करोगे तो टू साइड्स का सम जो है वो थर्ड से ग्रेटर आना चाहिए। मेजर करो, मेजर करते कैसे हैं, स्केल का आपको ये 0 दिखाई दे रहा है, 0 पुट करोगे ए पॉइंट पर, ठीक है। अब हमने 0 को ए पे पुट किया, बी देखो कहां तक जा रहा है, 4 की 3 पॉइंट आगे जा रहा है, तो यहां पे ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी 4.3 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप एसी मेजर करो, जो आपका 0 है स्केल का 0 कहां पुट करोगे, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर पुट किया हमने, ये कहां तक गया 3 से 2 पॉइंट आगे जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम सी बी मेजर करेंगे, जो आप स्केल का 0 है वो पुट करोगे सी पॉइंट पर, सी बी, तो बी पॉइंट पे आप देख रहे हो बी से जो 3 है 3 से 2 पॉइंट आगे जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने तीनों साइड्स मेजर की, 4.3 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 3.2 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, ए बी प्लस बी सी, ये दो साइड ली हमने 4.3, अब क्या किया हमने 4.3 सेंटीमीटर प्लस 3.2 सेंटीमीटर, इन दोनों का सम कितना आएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो थर्ड साइड रहेगी वो कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम तीनों को करके देखेंगे, हर टू साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। क्लियर हुआ, या बुक में ही कर लेना, लेंथ को मेजर करोगे, उसके बाद टू साइड का सम राइट करोगे। टू साइड का सम कितना आया 4.3 प्लस 3.2 इज 7.5 सेंटीमीटर, दिस इज ग्रेटर देन 3.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे 3.2 इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये किया हुआ हमने 3.2 सेंटीमीटर प्लस 3.2 सेंटीमीटर, इन दोनों का सम कितना आएगा 6.4 सेंटीमीटर। 6.4 सेंटीमीटर ये दोनों का सम आया, थर्ड साइड कौन सी रहेगी 4.3 सेंटीमीटर। एज यू कैन सी दैट सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आपको ये प्रॉपर्टीज करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई हमने, इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ देन ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलर ट्राइंगल। तीनों साइड कैसी हैं, डिफरेंट है ना, सबकी लेंथ डिफरेंट है, तो इस तरह के ट्राइंगल को क्या बोलते हैं स्केलर ट्राइंगल। जो आपको ये ग्रीन लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये आपको लर्न भी करनी है डेफिनेशंस और अपनी फेयर नोटबुक पे राइट भी करनी है। फर्स्ट क्या बताया, ट्राइंगल की तीनों साइड से डिफरेंट है, तो ये स्केलर ट्राइंगल होगा। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, टू साइड की लेंथ आपको सेम दिख रही है। किसी भी ट्राइंगल की टू साइड सेम होगी तो उसको क्या बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है अ ट्राइंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, यहां पे आपको ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल दिख रही हैं, देन इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होगा ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब एंगल्स के अकॉर्डिंग बताएंगे। इसमें फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, ट्राइंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट। अभी आपको सारे 90 से लेस दिखाई दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट आपको गिवन है अ ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें एक एंगल राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का, ये देखो ये आपको कितने का दिख रहा है 90 डिग्री का। एल शेप जो होगा दैट मीन्स इट विल बी ऑफ 90 डिग्री, और 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। लास्ट है ऑब्ट्यूज, अ ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा बट लेस देन 180 डिग्री। ये देखो 90 का हम क्या बताते हैं, जो ये एल शेप होगी दिस इज ऑफ 90 डिग्री, बट ये 90 से बाहर जा रहा है दैट मीन्स इट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। और जो ट्राइंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा उसको क्या बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो हमने साइड्स के बेसिस पे करे और एंगल्स के बेसिस पे, तो ये आपको 6 डेफिनेशंस लर्न भी करनी है एंड राइट भी करनी है। नेक्स्ट करेंगे वर्कशीट 4। नेक्स्ट आपको वर्कशीट 4 गिवन है। वर्कशीट 4 के फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्केलर, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। फर्स्ट लेंथ 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। As I already told you that if two sides are equal, किसी भी ट्राइंगल की अगर टू साइड्स इक्वल होगी तो वो ट्राइंगल कैसा होगा आइसोसेलेस। तो आप बुक में राइट करोगे यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में आपको गिवन है साइड्स 6.1 सेंटीमीटर, 6.1 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 6.1 सेंटीमीटर।
In this triangle, all three sides are equal. Then this will be equilateral triangle. Equilateral triangle. किसी ट्राइंगल की अगर थ्री साइड्स इक्वल होते तो वो कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट आपको गिवन है सी पार्ट. सी पार्ट में आपको गिवन है 3 centimeter, this side is 4 centimeter and this is of 5 centimeter. All three sides are different. अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? स्केलर ट्राइंगल. तो क्या राइट करोगे यहाँ पर? दिस इज स्केलर ट्राइंगल. नेक्स्ट है डी पार्ट. डी में फिर से आपको टू साइड्स इक्वल गिवन है और अगर हमें टू साइड्स इक्वल गिवन होंगी देन इट विल बी isosceles triangle. These two sides are of 4.5 centimeter. These two sides are equal, then it will be isosceles triangle. Next है E part. E part में फिर से आपको थ्री साइड तीनों की डिफरेंट गिवन है. फर्स्ट लेंथ है 3 centimeter. This is of 6 centimeter. एंड लास्ट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर. तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट है तो आप क्या राइट करोगे? दिस विल बी स्केलर ट्रायंगल. इज इट क्लियर टू यू? अगर टू साइड्स इक्वल होंगे देन इट विल बी आइसोसेलेस. इन दिस ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. थ्री साइड्स तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल. तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की एंड देन इट विल बी स्केलर ट्रायंगल. In this two sides are equal, then it will be isosceles. तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, then it will be scalar triangle. नेक्स्ट आपको गिवन है सेकंड सम में यू हैव टू आइडेंटिफाई. सेकंड सम ये टू में करना आपको आइडेंटिफाई द एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स. फर्स्ट पार्ट में आपको इस टाइप की शेप गिवन है. मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपको एल शेप गिवन होगी देन एल शेप इज राइट एंगल ट्राइंगल. एल मींस दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री और जो 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो ट्राइंगल कैसा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल. कैसा होगा ये ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट बी पार्ट में आपको शेप गिवन है. देखो एल शेप that means 90 डिग्री. अगर इसके इनसाइड जाता है then it will be acute और अगर 90 के आउटसाइड है then it will be obtuse. तो अब यहाँ पे क्या राइट करोगे? दिस इज obtuse एंगल. नेक्स्ट है सी पार्ट. सी पार्ट में सभी आपको दिखाई दे रही है. देखो एल दैट मीन्स 90 के इनसाइड है, ये भी 90 के इनसाइड है तो इनसाइड होगा तो ये कैसा होगा? एक्यूट. तो आप शेप देख के भी पता लगा सकते हो कि ट्राइंगल एक्यूट है, राइट है या फिर ऑब्ट्यूज है. एक्यूट मींस 90 से लेस, राइट मींस 90 डिग्री का एंड ऑब्ट्यूज मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो शेप से क्लियर हुआ. फर्स्ट एल शेप है देन इट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल. ये एल शेप के बाहर जा रहा है दैट मींस इट विल बी ग्रेटर देन ऑफ 90 डिग्री. इफ एनी एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन इट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल. इन थर्ड केस all angles are less than 90 degree then it will be acute angle triangle. नेक्स्ट आपको गिवन है थर्ड सम. थर्ड सम आपको नोटबुक में ही करना है. थर्ड सम में आपको क्या गिवन है? फाइंड द थर्ड एंगल. व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस एंड व्हाई? आपको टू एंगल्स गिवन है. फर्स्ट इज ऑफ 40 डिग्री, सेकेंड एंगल इज ऑफ 50 डिग्री. यू हैव टू टेल अबाउट दिस एंगल. प्रॉपर्टी आपने की हुई है दैट सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. आपको टू एंगल्स गिवन है. फर्स्ट एंगल गिवन है 40 डिग्री, सेकेंड एंगल गिवन है 50 डिग्री. You have to tell about the third angle. तीनों का सम होगा 180 डिग्री.
40 प्लस 50 इज 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल ये होगा 180 डिग्री के। तो हमें थर्ड एंगल बताना है। थर्ड एंगल इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 में से 90 कट करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो थर्ड एंगल कितना होगा यहाँ पर, थर्ड एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर हुआ। दोबारा से देखो, फर्स्ट एंगल 40 डिग्री, सेकंड 50 डिग्री, थर्ड एंगल हमें बताना है और तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब टू एंगल्स अगर 90 डिग्री के हैं तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, टोटल में से टू एंगल्स के सम को माइनस कर दो। 180 में से 90 को कट किया तो 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री। थर्ड एंगल कितना हुआ 90 डिग्री का। अब आपसे नेक्स्ट पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। अब थर्ड एंगल 90 डिग्री का आया तो 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो ये ट्रायंगल किस टाइप का होगा, टाइप का एंगल हो गया। टाइप इज राइट एंगल ट्रायंगल। रीजन पूछ रहे कि राइट एंगल क्यों होगा, राइट एंगल क्यों होगा, बिकॉज वन एंगल, इसमें एक एंगल जो आ रहा है वो कितने डिग्री का है, इज ऑफ 90 डिग्री। क्या हुआ यहाँ पर, जो हमारे पास एक एंगल आया वो एंगल कितने का है 90 डिग्री का। तो एक टाइप कैसे हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हुआ थर्ड सम। नेक्स्ट है फोर्थ सम। फोर्थ सम में आपको बताना है सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स, टू एंगल्स का सम कितना गिवन है, $90 डिग्री। फाइंड द थर्ड एंगल। नेक्स्ट आपको थर्ड एंगल बताना है। थर्ड एंगल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसमें भी आप सेम वही प्रॉपर्टी टाइप करोगे, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है। अब आपको टू एंगल्स का सम कितना गिवन है 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल, ये तीनों का सम मिलाकर के 180 डिग्री हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड एंगल। थर्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। 180 में से 90 को कट करेंगे तो थर्ड एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है। अब टाइप पूछी गई है आपसे, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। एक बार दोबारा से देखो, टू एंगल्स का सम गिवन था, थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है। प्रॉपर्टी आपको पता है सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने क्या करा, टू एंगल्स का सम आपको 90 डिग्री दे रखा था, तो 90 प्लस थर्ड एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, टोटल में से टू एंगल्स के सम को कट किया, 180 में से 90 को कट करेंगे तो 90 डिग्री। ये थर्ड एंगल आ गया। थर्ड एंगल 90 डिग्री का आया, जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या गिवन है आपको, इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 48 डिग्री। स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, आपको वन एंगल दे रखे हैं कितना 48 डिग्री का। स्टेटमेंट दोबारा से रीड करो, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ राइट एंगल। ये राइट एंगल वर्ड दिखाई दे रहा है आपको। राइट एंगल मीन्स जो सेकंड एंगल है वो कितना गिवन है 90 डिग्री का। कैसे पता चला हमें, क्योंकि आपको बोल रहे हैं राइट एंगल। राइट मीन्स जो एंगल है वो कितने का होगा 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री, सेकंड एंगल 48 डिग्री। तो हमें अदर एंगल बताना है कौन कौन से होंगे। थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है। एक एंगल हमें पता कैसे चल गया, स्टेटमेंट को रीड करके, राइट एंगल दैट मींस इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमें सम ऑफ थ्री एंगल्स, तीनों एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब आपको फर्स्ट एंगल गिवन है 48 डिग्री, सेकंड 90 हमें पता चल गया क्योंकि एंगल कैसा गिवन था
राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। थर्ड एंगल हमें बनाना है, तीनों का सम आपको गिवन है 180 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं। 48 प्लस 90 कितना होगा, 138 डिग्री। 138 डिग्री प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से थर्ड एंगल कितना आ गया, थर्ड एंगल इज, टोटल में से 2 एंगल्स को हम कट कर देते हैं। टोटल 180 डिग्री है, 180 में से 138 को हम कट करेंगे तो कितना रहेगा यहाँ पर, 10 में से 8 2 7, 7 में से 3 गया 4। थर्ड एंगल कितना आया, 42 डिग्री। क्लियर हुआ? आप चेक भी कर सकते हो, 48 प्लस 90 प्लस 42 तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्लियर हुआ? इस समय गिवन क्या था, वन एंगल आपको 48 डिग्री गिवन था, ऑफर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मींस सेकंड एंगल 90 डिग्री, एक थर्ड एंगल रहेगा, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। फर्स्ट एंगल 48 डिग्री, सेकंड 90 प्लस थर्ड एंगल, तीनों का सम 180 होगा। अब इन दोनों को हमने प्लस किया, 48 प्लस 90 138 प्लस थर्ड एंगल, ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से थर्ड एंगल कितना आ जाएगा, 180 में से 138 को हमने कट कर दिया, देन थर्ड एंगल इज ऑफ 42 डिग्री। लास्ट 6 हम फिलअप करेंगे, आपने बुक में ही करनी है। फर्स्ट गिवन है अ ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इज ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। नेम से क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट है बी पार्ट, ईच एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल इज। एक्यूट एंगल के सभी एंगल कैसे होंगे, एक्यूट होंगे। एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट है सी, एनी वन एंगल ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का एक एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट इज डी पार्ट, अ ट्राइंगल whose any two sides are equal in length। जिसकी टू साइड्स इक्वल होंगी उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिनकी टू साइड्स इक्वल होती है वो कैसा होगा, आइसोसेलेस। नेक्स्ट है सम ऑफ 3 एंगल्स। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट है सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। या हमने प्रॉपर्टी इसमें क्या बताया, 2 साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। नेक्स्ट है जी पार्ट, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एनी डैश साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कितनी साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स। तो ये सारे आपको काम करने हैं बुक में। एक बार दोबारा से देखो, राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल कैसा होगा, राइट एंगल। एक्यूट के सभी एंगल एक्यूट होंगे। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में 1 एंगल ऑब्ट्यूज होगा। किसी ट्राइंगल की अगर 2 साइड्स इक्वल है देन इट विल बी आइसोसेलेस। ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम कितना होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। और प्रॉपर्टी क्या बताई थी, सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। लास्ट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम कितनी साइड्स इक्वल बताते हैं, 2 साइड्स। सो बेटा ये वर्कशीट 3 एंड 4 इज कंप्लीटेड। डू वर्कशीट 3 एंड 4 in notebook, first, second and 6th sum ये आपको बुक में ही करना है। एंड सेंड योर वर्क इन मैथ्स ग्रुप। ओके बेटा।